वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ मद्देवता पादो देवताय स्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्यः पञ्चजना आदित्यर्जातमदित्यर्जनित्वं दीर्घाय त्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय सहसा अनो जीव शरदः शतं यो श्री भागवत भगवान की है आरती, पपियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति बन गई, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति बन गई, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति बन गई, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति बन गई, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ईशान कीर्त पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। विश्व करनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमग बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमग बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जो शांति अल्लाह जगो
शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभार पीताम्बरोदरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखावदरविंद नेत्रा कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पवातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रभुजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया ओदर्भो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। Hare
बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज तृतीय दिवस। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कुंती जी ने भगवान से दुख मांगा, आपत्ति मांगी, विपत्ति मांगी, हल्का बेस। जानते हो क्यों? दुख आता है ना, आपत्ति आती है ना, उसमें गोविंद बहुत याद आती है। सुख में परमात्मा याद नहीं आती। जरा सा दुख आ जाए ना, उस समय हम लोग कितनी पूजा बोल देते हैं, कितने उपाय करने लग जाते हैं। कुंती जी ने सोचा गोविंद अगर मेरे जीवन में अगर थोड़ा भी सुख आ जाएगा तो हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, और मैं आपको नहीं भूलूं। इसका तो एकमात्र इलाज है गोविंद मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति के बादल मंडराते रहे। हे कृष्ण, तुम जानते हो कि तुम क्यों आए हो? कृष्ण कहते हैं प्रभु, अरे बुआ, लोग कहते हैं कि मैं दुष्टों को मार। अरे नहीं, तुम मारने नहीं आते, तो बुआ मैं भक्तों को ताड़ने आता हूं। अरे नहीं, तुम ताड़ने भी नहीं आते। बुआ ना मैं मारने आता हूं ना ताड़ने आता हूं, तो बुआ तू ही बता कि मैं क्यों आता हूं। कुंती ने कहा गोविंद, ना तुम मारने आते हो ना ताड़ने आते हो, तुम तो भक्तों को संभालने के लिए आते हो। ये जो छोटे मोटे भक्त हैं ना, उनको संभालने के लिए तुम्हारे जो बड़े भक्त हैं परमहंस, वही काफी हैं। तुम परमहंसों को संभालने के लिए आते हो, ना मारने आते हो ना ताड़ने आते हो, तुम तो भक्तों को संभालने के लिए आते हो। बड़ी अद्भुत स्तुति है कुंती जी की। भगवान ने कहा बुआ जी, जब तक आप नहीं कहोगी तब तक हम नहीं जाएंगे। और भगवान रुक गए। कुंती जी को दत्ती का आशीर्वाद दिया। बंधुओं, भगवान कहते हैं मुक्तिं ददाति कश्चित् न भक्ति योगा। तुम उससे जो चाहे मुक्ति ले लो, साहित्य ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन न भक्ति योगा। लेकिन कुछ भक्त ऐसे पक्के होते हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी गोविंद को छोड़ते नहीं। एक कथा आती है
एक कुंभा नाम के कुम्हार थे। भगवान के बड़े भगवान के बड़े भक्त हुए कुम्हार थे, जाति के, नाम था कुंभा। ऐसे भक्तों का इतिहास में कोई नाम मिलता नहीं। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और विठल 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 कहते हैं, महाराष्ट्र की घटना है, बोलते रहते थे। घर वाले खिलाफ होने लगे। मेरे भाई बहन, जब भगवान की भक्ति कोई करता है ना, तो सबसे बड़ी बाधा परिवार के लोग आते हैं। आप ज्यादा कथा में चले जाओ, ज्यादा भजन करने बैठ जाओ, ज्यादा वृंदावन चले जाओ, तो घर वाले कहेंगे, अरे इसको तो बड़ी भक्ति सुन रही है, इस सुनने को मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, विठ्ठल विठ्ठल बोलते थे और बर्तन बनाते थे। कहते हैं कि उनके गांव में अकाल पड़ा। घर वाले बोले, ये विठ्ठल विठ्ठल तुम बोलते रहते हो, तो क्या ये तुमको रोटी देगा? बहुत भला बुरा कहा। गांव के लोग खिलाफ हो गए उनके। देखने जब गांव के लोग खिलाफ हुए तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना के रहते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे और विठ्ठल 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 बस। यानी प्रतिकूल परिस्थिति भी उनको बदल नहीं पाई। कहते हैं अकाल तो पड़ रहा था, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं होता था। मैंने संतों की मुंह से सुना है, नाम की मस्ती में रह रहे थे, नाम और मट्टी। आपने कभी देखा कुम्हार जब घड़ा बनाता है या पत्र बनाता है तो मट्टी को कूचता है। मट्टी का बहुत बड़ा ढेर था, पता नहीं एक छोटा बच्चा वहां आया और मट्टी के ढेर में गिर पड़ा और वो उनको होश नहीं है और वो उसको बच्चा मट्टी में दब गया। गांव वालों को पता चला ये तो ढोंगी है, बच्चा मार दिया, खूब मारा, लहूलुहान हो गए। पत्नी ने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। रक्त निकल रहा है लेकिन विठ्ठल का नाम नहीं छोड़ा, ठाकुर का नाम नहीं छोड़ा। लोग मार रहे हैं लेकिन फिर भी विठ्ठल 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 बोल। लहूलुहान है। अचानक क्या देखा? जो बर्तन बनाता था उस बर्तन में से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आ रही है। स्वयं भगवान विठ्ठलनाथ प्रकट हो गए और गोदी में वही छोटा बालक था, छोटा बालक। गांव वालों से कहा कि इसके हृदय में मैं रहता हूं,
और ये सच्चा भक्त है। सिर पे हाथ रखा, आंखों से झरने गिर रहे, पूरे गांव वालों उसकी पत्नी चरणों में पड़ी। भाव भक्त के जीवन में विपरीत परिस्थिति भी भक्तों के हृदय को टकरा नहीं पाती। और हमारे जीवन में थोड़ी सी विपरीतता आती है, थोड़ा सा मन का नहीं होता, हम लोग भगवान हमारी सुनते नहीं सर, हमारा संग अच्छा नहीं किया हमारे साथ, और भगवान को कोसने लग जाते हैं, कोसते लग जाते हैं। भगवान रुक गए। भगवान कहते हैं बुआ जी, जब तक आप नहीं कहोगी तब तक हम बोलो नहीं जाएंगे। युधिष्ठिर जी का नियम था, चप्पल वाले भैया मोबाइल मत देख, उल्टा करें बस। इनसे सीखो, लोग वाले से। मोबाइल छूटता नहीं था, मोबाइल पर घंटी नहीं बजी, मुझे अच्छा ही लग रहा। मोबाइल ने सब सोशल लाइफ खत्म कर दी। युधिष्ठिर जी का नियम था कि रोज भगवान को प्रणाम करने के लिए कक्ष में जाते थे। इकट्ठी आपके यहां कोई ठहरा है तो खोज खबर लोगे कि नहीं लोगे? बोलो। अब हम ठहरे हैं, तुम्हारे भैया स्वयं रोटी लेकर आते हैं, हम तो कब भैया बच्चे को भी खुद लेकर आते हैं ऊपर। इकट्ठी युधिष्ठिर जी का नियम था कि रोज भगवान को प्रणाम करने कक्ष में आते थे, रोज। यजमान की तो मजबूरी है, उनको टीका करना ही पड़ता है। ठाकुर जी को पंडित जी लेके आ जाते हैं, और पंडित जी नहीं कहें तो वो लिफ्ट से उधर नहीं जाके इधर ही निकल जाए। वो तो सब रोशन लाल जी ने नियमावली बना दी है कि कैसे कैसे व्यवस्था बनानी है। क्या बोलना भैया? आज दिख नहीं रहे रोशन लाल जी, कहाँ है हमारे? मुझे कर बिल्कुल नियम बना रखा है कि नहीं? ब्राह्मण क्या देना है, कर्म में क्या चढ़ना है, तिलक कैसे होना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है कि नहीं? अच्छी बात है। युधिष्ठिर प्रणाम करने के लिए आए। ये देखा क्या भगवान सैया पर नहीं थे, परत पर नहीं थे, भगवान नीचे बैठे बैठे रो रहे थे।
आपके यहाँ कोई मेहमान आए और रोए, अच्छी बात, रो भरने की बात है। युधिष्ठिर घबरा गए, गोविंद रो रहे हैं। निकाल ले जो निकालना है पर्स में से बार बार, पर डिस्टर्ब मत कर। वो बेटी बेटी बेचारे पर्स में हाथ डाल दे, टॉफी खा ले, कुछ करना कुछ कुछ ना कुछ कर, उसमें से आवाज बहुत बुरी आती है, चिर 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 आती नहीं आती। मेरा ये कान बहुत तेज है, ये वाला कान इधर होता तो मैं नहीं कहता, इधर वाला कान बहुत तेज है। युधिष्ठिर ने कहा कि शब्द क्यों रो रहे, हमसे गलती हो गई, हमारी सेवा में कमी रह गई ना, आपसे किसी ने कुछ कह दिया, बोले ना, भोजन में कमी रह गई, बोले ना, आपको द्वारका जाना है, बोले ना, क्यों रो रहे, क्यों? और भगवान ने रोते रोते बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, दादा, संसार में मेरे लिए रोने वालों की कमी नहीं है। हजारों लाखों भक्त हैं जो मेरे लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मुझे भी आंसू बहाने। जरा सोचना वो कितना बड़ा भक्त होगा जिसके लिए स्वयं मेरे गोविंद आंसू बहाने। दिल्ली वालों एक बात नोट कर लेना, जीवन में ऐसा कुछ मत करना आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। किसकी वजह से? बोलो। आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। जीवन में कभी ऐसा मत करना, और हाँ, जिंदगी भर प्रयास करना आपके लिए सबकी आंखों में आंसू आए। किसी के लिए आंसू आना और किसी की वजह से आंसू आना आसमान का, बोलो। पितामह भीष्म के लिए मैं आंसू बहा रहा, और पितामह भीष्म सर की सैया पर पड़े हैं, नेत्र बंद है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज बड़े बड़े महात्मा लोग पितामह को प्रणाम करने के लिए आते हैं, लेकिन पितामह आंखें नहीं खोलते। हाँ हाँ, आंखें नहीं खोलते। कौन कौन महात्मा आ रहे हैं? इधर से कौन आ रहा है? इधर से दुर्वासा आ रहे हैं, इधर से पराशर आ रहे हैं, इधर से असित आ रहे हैं, उधर से देवल आ रहे हैं, इधर से कुंती आ रही हैं, उधर से द्रौपदी आ रही हैं, और युधिष्ठिर आ रहे हैं, उधर से भीम आ रहे हैं, और उधर से अर्जुन चले आ रहे हैं। सबने प्रणाम किया, लेकिन पितामह आंखें नहीं खोलते। सामने से कौन चला आ रहा था? सामने से मेरे गोविंद चले आ रहे थे। हवा चल रही थी, हवा भगवान की अलकावलियां उड़ रही थी, और जैसी हवा टकराती हुई भगवान के पास से पितामह के पास में आई, और पितामह ने चट से आंखें खोल दी, मेरे गोविंद आ गया। चट से आंखें खोल दी मेरे।
जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान के अंगों से तुलसी की सुगंधी मोह महकती रहती थी। भगवान कुछ लिखने पोतने की जरूरत बोलो नहीं पड़ती थी। हम लोग क्या लिख पोत लेते हैं खुशबू के लिए बेटा? हाँ, परफ्यूम को तो नाक पे लेकिन भगवान को परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं थी। रोशना की तरह सामने उठ के आ जाओ। आज कहां तक गया? कहां फंस गए आज? जाम में फंस गए। हमारे इंतजाम नहीं जाम में। अच्छा जाम समझने के हमारे इंतजाम में क्या फंस गए? गुरु जी तुम्हारे इंतजाम करके आया हूँ। फिर क्या इंतजाम करके आया बता? और डर लगता है तो दिल्ली वालों से भी। भगवान कुछ लिखने पोतने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भगवान के अंदर से तुलसी की सुगंधी अपने आप निकलती थी। तुलसी की सुगंधी महकती रहती, महकती रहती। और जैसे ही आज पितामह ने भगवान को देखा, प्रणाम किया। कृष्णं चो तद प्रभावज्ञो आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। भगवान को प्रणाम किया। क्यों? और अपने हृदय के अंदर भगवान की जो छवि थी उसको प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? कृष्णं चो तत् प्रभावज्ञो, जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, जानते थे। और आज पांडव खड़े हैं, बहुत ध्यान देना। और पांडवों को देखकर पितामह कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, अहो कष्टम अहो न्यायम् यत् यूयम् धर्मनंदन। अरे युधिष्ठिर, कितने कष्ट की बात है। तुम पांचों ने जीवन भर धर्म, ब्राह्मण, गौ और भगवान के आश्रित रहे। फिर भी तुम पांचों ने कितना कष्ट उठाया, कितना कष्ट उठाया। अरे जानते हो ये कौन है? भगवान की तरफ इशारा कर कह रहे हैं, जानते हो ये कौन है? ये साक्षात नारायण है। और अपनी माया से झुककर यहां लीला करने के लिए आए। अरे युधिष्ठिर, तुम क्या कहती हो? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हाँ, तुम कहती हो कि तुम्हारे भाई लगते हैं, भगवान के लिए कह रहे हैं। और अर्जुन तुम क्या कहते हो? हमारे सखा हैं। नकुल सहदेव तुम क्या कहते हो? तुम्हारे मंत्री हैं।
और महाबली भीम तुम क्या कहते हो? तुम्हारे सुहृद है। सुहृद समझते हो? क्या बोले? सुहृद का अर्थ है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करे और बदले में तुमसे कुछ ना चाहे। है कोई ऐसा पीतरपुरा में? बोलो, नया बाजार में तो होगा, वहां भी नहीं है। चप्पल वाले नहीं मिला कोई? चल दिल्ली में ढूंढ के बता। दिल्ली में भी नहीं है? अरे दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है कोई व्यक्ति ऐसा जो तुम्हारे लिए सब कुछ करे और बदले में तुमसे कुछ ना चाहे। लेकिन एकमात्र मेरे गोविंद ऐसे जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है और सब कुछ बनने को तैयार है, लेकिन तुमसे कुछ चाहते नहीं, तुमसे कुछ नहीं चाहते। मैं जब पढ़ता था मुझे लगी मालवे में मेरी कथा थी, वो कल जो दीदी आई थी उन्होंने कथा हो गए 25 साल ये 96 या 95 की बात है। एक माता जी कथा में आती थी, मुझसे कहती गुरुजी आपके बाबूजी हॉस्पिटल में हैं, एस्कॉर्ट में, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। वैसे 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, आप घर बता रहे हैं कि हॉस्पिटल आए आशीर्वाद। तो मैंने कहा भैया घर वर छोड़ तू हॉस्पिटल चले। गुरुजी गाड़ी नहीं, मैंने कोई बात नहीं, बस बस चलते पकड़ ले बस। गुरुजी ऑटो कर लो, निकल एस्कॉर्ट पहुंचे। उस समय वेदांता बना नहीं था और डॉक्टर त्रिहान वहां पर डॉक्टर थे। ओपन बाईपास सर्जरी की हुई थी। मैं रूम में पहुंचा तो वो बाबूजी की उम्र में मैं समझता हूँ करीब 70-72 साल की थी। बेटा था उनका, बहुत ही समझ थे। हमने आशीर्वाद दिया, बैठा हुआ। तो इतने में रिसेप्शन से एक बिल आया, बिल हिसाब का। तो वो जिनका ऑपरेशन हुआ था वो बिल देखकर रोने लगे। तो बेटा कहता पापा बिल जाता है। और उस समय जमाने में मैं समझता हूँ 20-22 लाख का बिल था। तो वो कहते नहीं बेटा अगर 50 भी होते तब भी देता। तो बोले रो क्यों रहे हो? उस बुजुर्ग ने जो बात कही वो सुनने योग्य बात है। बुजुर्ग ने एक बात कही, बोले बेटा मैं तो परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जिस परमात्मा ने ध्यान देना, जिस परमात्मा ने इस दिल को 70 साल संभाल के रखा, 1 रुपया नहीं लिया। हॉस्पिटल वालों ने 10-15 दिन क्या रखा, 22 लाख का बिल बना दिया। भगवान कैसे हैं? बोले सुहृद है, सुहृद है, सुहृद, जो हमारे लिए सब कुछ करें और बदले में कुछ। अरे तुम पांचों सुन लो, तुम पांचों सुन लो। तुम्हारे कहने से
ये किसी के भाई नहीं हो जाएंगे, किसी के मंत्री नहीं रहेंगे, किसी के सखा नहीं रहेंगे, तो बोले क्या हो जाएंगे? बोले ये तो भक्त वत्सल है। क्या प्रमाण है कि भक्त वत्सल है? आप रहे तो अखिलेश बैठो, जिनको जरूरत अपना लेना, आप ड्यूटी नहीं पानी दो, बैठो। बोतल वहां रखी हो, जिनको चाहिए अपना ले लो। वो काम करने के लिए आया, बोतल पकड़ने नहीं आया किसी को। ध्यान दो, ध्यान दो। बादशाह सुन लो, सुन लिया? अभी नहीं सुना। तुम पांचों सुन लो। तुम्हारे कहने से किसी के भाई नहीं हो जाएंगे, किसी के बंधु नहीं हो जाएंगे। ये तो एकमात्र भक्त वत्सल है। क्या प्रमाण है कि भक्त वत्सल है? ये श्लोक प्रमाण है। तथापि कांत भक्तेषु पश्य भूपान कंपितम् यन्मे स्युस्त्यजतो कृष्णो दर्शन मागतो। ये प्रमाण है कि अंतिम समय दर्शन देने के लिए मुझे आए हैं। ये प्रमाण है कि ये बोलो भक्त वत्सल है। वैसे तो पितामह कहते हैं मेरा तुमसे कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन एक संबंध है कृष्ण क्या? जिस अर्जुन को मैंने गोदी में खिलाया है, उस अर्जुन के तुम दोस्त हो। उसी संबंधों के खातिर मैं तुमसे कहता हूं, मेरी प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करना। चेहरे पर उलझन नहीं आनी चाहिए। कोई किसी की प्रतीक्षा करता है ना, चेहरे पर उलझन आ जाती है। कभी किसी को लेने एयरपोर्ट जाओ, बार बार फोन करते हैं, भैया लाइट हो गई, कहाँ हो, बस में हो, सामान आ गया, भैया 4 नंबर पिलर पे खड़े हो भैया, आओ भैया कब आओगे, बार बार 10 मिनट में 4 बार फोन कर देते हैं। क्योंकि व्यक्ति किसी का इंतजार नहीं कर सकता, चेहरे पर उलझन आ जाती है। चेहरे पर उलझन नहीं आनी चाहिए। चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न हासारुलोचनोल्लसन। चेहरे पर क्या होना चाहिए? बोलो, प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ, रोज देख रहा हूँ, कुछ माताएं कुछ भाई ऐसे मुंह लटका कर बैठे हैं जैसे जबरदस्ती ठोक पीट कर बैठा दिया। चेहरे पर हंसी नहीं है, हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है।
रिश्तेदार में घुसते हैं, मुंह लटका के घुसते हैं। अब बनावटी हंसी हंस रहे हो इस समय आप लोग बैठे बैठे, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। घरों में मैं देखता हूँ जो लोग पूजा कराते हैं, पंडित जी बड़ी जल्दी कराओ नहीं मुझे, बस चावल ऐसे फेंक रहे। और जहां पंडित जी ने दक्षिणा चढ़ाओ तो रानी मर गई। भाव से प्रसन्नता पूर्वक कोई भी काम करो। अपनी दुकान पर भी बैठो, चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। चेहरे पर खुशी नहीं है तो धागा नहीं लगेगा। चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट। देखो जितने चित्र लगे हैं ठाकुर के, भगवान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल है। अब देखो कहीं भी देखा आपने ठाकुर का चेहरा लटका हुआ? बोलो नहीं। दिख रहा था? नहीं दिख रहा। अरे कृष्ण से कुछ सीखो मत सीखो, फेस कैसा हो, स्माइल। अब जब यहां से निकलते हैं ना, कोई पूछता कहां गए थे? कथा में गए थे, वहीं से आ रहे हैं। गुरुजी ने पाबंदी लगा दी है, 6 सवा 6 से पहले तो मोबाइल चलाने देते नहीं है। क्या करें, तो देख भी नहीं पा रहे, ऐसी पाबंदी लगा दी। प्रसन्न हासा लोचनोल्लसन, चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रतीक्षा करोगे, कोई प्रतीक्षा करो। और आज युधिष्ठिर तुम कहते हो तुम्हारी वजह से महाभारत हुआ, तुम कहते हो तुम्हारी वजह से दुर्योधन मारा गया। अरे जिस दुर्योधन ने तुम 5 की पत्नी को तुम्हारे सामने ही उघाड़ा कर दिया, जरा सोचो, उसके रहते कोई बहन बेटी सुरक्षित रह सकती थी? बोलो, उसके मरने का शोक बिल्कुल न कर। और आज उपदेश कर रहे हैं, पितामह भीष्म उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दान धर्माने राज धर्मान, मोक्ष धर्माने विवाह सहो, स्त्री धर्माने भगवत धर्माने समासप्यास योगतो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सुन लो दिल्ली वालों, दान धर्म। दान दो, और जिसको दान दो भूल जाओ। जिसको दान दो उसको भूल जाओ, और दान जिसको दो उसका चेहरा कभी मत देखो। आपको गुरु जी ऐसा होता है क्या? ऐसा होना चाहिए। आपको भी क्यों? आपने किसी गरीब बच्ची की शादी में कुछ हेल्प कर दी,
जाते ही होंगे। और जब जब वो सामने आता है ना, और आपके सामने कोई सज्जन खड़े होते हैं, तो क्या कहोगे पता है? इसकी बच्ची की शादी में ना 4 डिब्बा रिफाइंड की और 20 किलो चीनी हमने दी थी। और एक बात बताएं, मैडम ने तो इतना दिया, मुझे बताया नहीं। मैडम तो देती रहती है। हाँ मैडम बोलेंगे उसको, मैडम तो देती रहती है, बताती नहीं, उनको चुपचाप देती है। हाँ। जब जब वो सामने आएगा, वो 4 डिब्बा रिफाइंड तुम्हारे दिमाग में हमेशा, अरे बोलो ना, घूमता रहे। एक सेठ जी दान देते थे, निगाह ऐसे दान देते। किसी ने कहा सेठ जी दान देते हुए निगाह नीचे क्यों कर लेते हो? सेठ जी ने रोते रोते कहा कि मैं दान देने वाला कौन? वो देता है तो मैं दे रहा हूं, वो देता है तो मैं दे रहा हूं। और जब मैं देता हूं तो लोग कहते सेठ जी दे देते। ये सुनकर मेरी आंखें शर्म से बोलो चुप जाती। दान धर्म। और एक बात और समझो, लोग बाग अब तो बढ़िया हो, जानते हो, धर्मादा निकालते ही होंगे, जिसको आजकल सियासत फंड बोलते हैं, लेकिन पहले धर्मादा बोलते थे। लेकिन मैंने अपने भक्तों से एक बात कहना चालू कर दिया। हमसे पूछते गुरुजी हम क्या करें? अगर ठाकुर की कृपा है तो हर परिवार को, परिवार माने पूरे नरसिंहदास परिवार नहीं, जितने बाल बच्चे सब कमाते हैं, ठाकुर की कृपा है तो 300 रुपया हर महीने एक परिवार को निकालना चाहिए। ज्यादा निकालो तो आपकी अच्छा है, क्योंकि ये 300 रुपये राशि ऐसी है हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसमें मापदंड बना लो, 100 रुपये हमको गौ सेवा के लिए देंगे। सारा के सारा धन लॉक हो जाता है, किसी काम में नहीं आता। इसलिए सबसे बड़ा धर्म बताया युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर को बता रहे पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं? दान धर्म। दान धर्माने राज धर्मा, सब प्रकार के धर्मों का निरूपण किया। भैया इसको बोलते हैं अंतिम समय चल रहा है पितामह भीष्म का, ध्यान देना। बुक पर ठाकुर का नाम है। ऐसा होता नहीं है। मैं कल किसी परिवार में गया, यही पितरपुरम बाबू जी, माता जी बीमार थी उनकी, और बड़ी गाली बन रही थी, नाम नहीं ले रही थी। घर वाले परेशान थे, कहते मुझे कुछ करो कि ये नाम ले। मैं कुछ बोला नहीं उनसे। जिसने जीवन भर नाम नहीं लिया, आप चाहो कि अंतिम समय उसके हाथ में माला पकड़ा दो, वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। यही समय है जो आप चल रहे हैं। अभी भी समय है, माला कहते हैं जब श्री राम की मित्रता सुग्रीव के साथ में हुई, तो बहुत लंबी, युद्ध करने के लिए गए। भगवान ने कहा मैं बाली को मारना।
और ध्यान देना, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और सुग्रीव ने ललकारा, भाली आए, युद्ध करने लगे और श्री राम ने बाली को नहीं मारा। सुग्रीव पिट के चले आए, बोले प्रभु आपने तो कहा था बाली को मारेंगे। तो राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक से लगते हो, जुड़वा हो। जुड़वा, आपने कभी जुड़वा बच्चों को देखा? एक से लगते हैं, दिखने में, बोलने में, बातचीत में। कितने भी एक से लगते हो तो क्या मां भूल करती बच्चे को पहचाने? लेकिन राम जी कह रहे हैं कि दोनों बिल्कुल एक से लग रहे थे, मैं पहचान नहीं पाया। मैंने सोचा अगर तीर चला दिया तो गलती से तुमको नहीं लगे। ये बात नहीं है। ये बात नहीं है। कहते हैं कि जब बाली युद्ध करने के लिए आ रहा था तो बाली की पत्नी ने कहा, तारा ने, नाथ मत जाओ, श्री राम आए हैं और वो आपको मारने लगे। सुग्रीव से मित्रता हो गई है। तो बाली ने कहा कि मुझे राम क्यों मारेंगे, बिना उससे क्या बैर? समदर्शी रघुनाथ, रामायण कहती है। ये कहकर बाली निकले और बाली के महल में से बात गूंजती गूंजती ठाकुर के कान में पड़ी। ठाकुर असमंजस में हो गए। बाली कह रहा है, समदर्शी रघुनाथ, मैं कैसे मारूं इसको? क्योंकि मुझसे बाली कह रहा है कि मैं समदर्शी और कैसे मार दूं उसको? हाँ, लेकिन मारना है। गले माला कंठ में मिली। अगर माला बड़ी पहनाते युद्ध करते तो माला टूट सकती थी। वहां जो भी साधन थे उस साधन से माला बनाई और कंठ में माला पहनाई। तो कंठ में माला पहनेगी तो टूटने का डर, बोलो। यानी माला पहनाने का तात्पर्य क्या है? माला पहनाने का तात्पर्य है, मानो राम जी कह रहे हैं कि तू मेरा शरणागत हो गया और मेरी शरण में जो आता है उसकी रक्षा करने का मेरा कर्तव्य है। और अब मैं बाली को मारूंगा, बाली को मारूंगा। और राम जी ने बाली को मारा, तीर मारा, बाली गिरी। लोग कहते हैं छुप कर मारा। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं। अगर छुप के भी मारा तो राम ने कोई गलती नहीं की। ध्यान देना, लोग कहते हैं रावण का मित्र था और बाली से जब युद्ध करता था तो उसका सामने वाले का आधा बल बाली में आ जाता था। अच्छा एक बार बताओ, एक लोटा पानी है, चलो लोटा छोड़ो, बाल्टी ले लो और जलकर स्रोत और बड़ा और कोई बड़ा बोलो, टंकी बोलो, आधी टंकी भी कोई ले ले। अगर पूरी जमुना हो
ये पूरा सागर हो तो क्या संभव है पानी लेना आना? राम तो बल के सागर है, बाली तो वैसे ही मर जाए। पांच अपराध गिनाए, कहा कि छोटे भाई की पत्नी का हरण करना भी अपराध है और मैंने तुमको मारा। अब बाली ने जो कहा वो सुनने की बात है। बाली ने रोते रोते कहा, हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, आपने जो अपराध गिनाए हैं वो अपराध मैंने जान के किए। अपराध जान के किए हैं माने मेरी पत्नी बहुत विद्वान है तारा, और मैंने जीवन में जितने भी काम किए हैं उससे पूछकर ही किए हैं। मेरी पत्नी ने मना किया, पहली बार मैंने पत्नी की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि हे रघुनंदन, मैं आपके हाथ से मरना चाहता था, मैं आपके हाथ से मरना चाहता था। माने क्योंकि मैं आपके मतलब का रहा नहीं, ये शरीर आपके मतलब का रहा नहीं रघुनंदन, क्योंकि मैं रावण का दोस्त हूं। अगर युद्ध करना पड़ता तो मुझको रावण के साथ में ही रहना पड़ता और मैं आपकी तरफ से उससे युद्ध बोलो नहीं कर सकता था। मैं युद्ध नहीं कर सकता था। हे रघुनंदन, हे राम, ये शरीर आपके मतलब का नहीं था। तो मैंने सोच कि जितने भी अपराध मैंने किए हैं हे रघुनंदन, आपसे मरने के लिए ही किए। मैं जानता था मेरा शरीर आपके कोई काम का नहीं है, ये शरीर इसलिए इसका मर जाना ही ठीक है। और बंधु, बाली कितना निर्बल बुद्धि वाला था, तुम सोच नहीं सकते। बड़ा अद्भुत बुद्धि वाला था बाली, अद्भुत बुद्धि वाला। भाव अंतिम समय बाली ने कहा मरना तो है ही है, मैं आज मरूं या 100 वर्ष के बाद मरूं, लेकिन ये सौभाग्य मुझे फिर मिलने वाला और आज पितामह का अंतिम समय चलता है। कृष्ण हमेशा याद करते रहते हैं परमात्मा। शिष्य है, एक ही बेटा है, बेटी की शादी हुई, बहू आई और उन्होंने समझी को बुलाया, खुद भी आए और बेटा खुद बहू सब लोग बैठकर उन्होंने पहले घर में पूरी कथा सुनी।
आज समाज को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जो घटना ये घटी, कोई बच्चा कैसे अपने बाप को मार सकता है? कितना निर्दयी होगा आप सोच सकते हैं। मेरे भाई बहन पढ़ी बैठा भगवान शिक्षा देते हैं, शिक्षा समाज को शिक्षा देते हैं। इसके बाद भगवान पत्नियों से मिले। इधर परीक्षित का जन्म, जब परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा कि कोई अच्छी बात बताइए इस बच्चे की। अभी तो पूछते हैं बच्चा जब होता है, पंडित जी बताओ इसके कौन से माँ हैं, किस पे भारी किस पे हल्का है कि नहीं? तो ब्राह्मणों ने बहुत अच्छी बात कही, तस्मान् नाम्ना विष्णुरातो इति लोके बृहस्रवो भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। बोले महाराज इस बच्ची की विशेषता है क्या कि आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। क्यों? अगर परिवार में एक कृष्ण भक्त पैदा हो जाए, परिवार में एक कृष्ण भक्त पैदा हो जाए, उसके आगे पीछे की न जाने कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं। और कलयुग में कृष्ण भक्त जो बैठकर पूरे परिवार के साथ बैठकर भागवत कथा को सुनता है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। कथा कराना और कथा सुनना सौभाग्य की बात है। और ये महाभागवत होगा। भागवत माने भक्त, भागवत होगा माने, भागवत किसे कहते हैं? किसी साधारण व्यक्ति से दीक्षा ली हो उसको भागवत कहते हैं, और जिसको दीक्षा देने के लिए स्वयं गोविंद पधारे हैं उसको महाभागवत कहते हैं। ये बालक महाभागवत होगा। और इसका एक नाम परीक्षित पड़ेगा। इसका वैसे एक नाम विष्णुरात है, लेकिन इसका एक नाम परीक्षित पड़ा। ब्राह्मणों ने बहुत सी चर्चा की। इधर श्री विदुर जी महाराज पधारे। विदुर जी महाराज युद्ध से पहले तीर्थ यात्रा को चले गए थे, लौटकर आए। युधिष्ठिर ने कहा काका जी आप कहां चले गए थे? बोले तीर्थ यात्रा में गया था। युधिष्ठिर ने कहा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदामृतो। अरे जो संत होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, आपको तीर्थों में जाने की जरूरत क्या है? इसके बाद श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र नाम सुने हो? क्या सुने हो? धृतराष्ट्र सुना नहीं सुना आपने? कौन थे? कौरव के पिता। अब आपको ये भी पता होगा धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है? अब सुन, से भी अंधा, अंदर से भी अंधा। धृतराष्ट्र का अर्थ है जिसके अंदर से राष्ट्र का मोह नहीं निकले उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। जब बहुत बड़ा परिवार होता है और परिवार में जब
दो चार भाई की पत्नी एक हो जाती है तो कहता आप पूरे भाई साहब से हमारा हिसाब करते हैं, हमको भी कोठी बनानी है, हमको पुराने मकान में नहीं रहना। तो ये क्या कहती है, नहीं नहीं नहीं, भाई साहब से कहना बेकार है, भाई साहब तो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। बोलो राधे राधे। अरे परिवार में बोलते नहीं बोलते हैं। तो नरसिंहदास परिवार में भी कोई ना कोई धृतराष्ट्र होंगे ही होंगे। बोलो ना जिसके अंदर से राष्ट्र का मोह नहीं निकला उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं अरे विदुर ध्यान दो, 100 बेटे थे, बेटों का सुख नहीं मिला, लेकिन ये पांडु के बेटे तो बड़ा सुख दे रहे हैं। युधिष्ठिर तो रोज प्रणाम करने आता है और भीम तो रोज बढ़िया बढ़िया माल खिला रहा है अपने रसगुल्ला। ये सुनकर विदुर जी ने कहा महाराज आपको लज्जा नहीं आती? जिस अकेले भीम ने आपके 100 बेटों को मार दिया और उसके हाथ कर दिया हुआ तुम कोरा खा रहे हो। आपको पता है कोरा किसे कहते हैं? कोरा जब कुत्ते को रोटी दी जाए इसको कोरा। सांप कह दिया तुम तो कुत्ते हो। भागवत जी कह रही है, सब नहीं कह रहा। ग्रह बालवत कुत्ते की तरह पड़े हुए हो, रोटी खा रहे हो, ये देखो काल मंडरा रहा है। आपको अपना लोक परलोक सुधारना है कि सुधारना? जब समझाने वाले विदुर हो तो किसकी आंखें नहीं खुलेंगी। तुम ठीक कहते हो विदुर, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में, लेकिन अभी जाऊंगा तो युधिष्ठिर जाने नहीं देगा। आधी रात को चलेंगे, ठीक है। घड़ी में रात के 8 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2 और जैसे धृतराष्ट्र विदुर के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे, इतने में क्या हुआ? बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। धृतराष्ट्र के कंधे पर एक हाथ आया। कौन? हाथ का स्पर्श जाना पहचाना था। कौन? देवी गांधारी। बोले हाँ। गांधारी कहती है स्वामी जब आपका मेरा विवाह हुआ ना तो मुझे पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो मैंने अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी नहीं बांधी, मैंने अपनी आंखों पर लोहे की पट्टी बांधी। और मैंने सोच लिया कि मेरे पति अंधे हैं तो जिंदगी भर मैं भी अंधी बनी रहूंगी। महाराज क्षमा करना, जिंदगी भर आप अंधे बने रहे और आपके साथ में अंधी बनी रही, और जिंदगी में पहली बार आप आंख वाले बने हो तो मुझको छोड़ के जा रहे हो। आज आपके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं तो मुझे छोड़ के जा रहे हो। विदुर जी ने कहा भाभी गलती मेरी ही, गलती मेरी ही। आज दोनों को लेकर श्री विदुर जी महाराज गंगा के तट पर आए हैं। कुछ दिन तक तत्व में विलीन हो गए। इधर युधिष्ठिर को पता चला, युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। कुछ समय और बीता, युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर के हाथ में भैया भीम का हाथ है। कहते भैया भीम कुछ दिनों से मुझे कुछ अच्छा फील नहीं। क्यों दादा? बोले मुझको अपना प्रतिबिंब कभी कभी शीशे में धुंधला दिखाई देता है, ऐसा लगता है गैयाओं के थनों से दूध नहीं रक्त टपक रहा है। देवताओं की मूर्ति मुझको मलिक नजर आती है, और एक तरफ अर्जुन है जिनको गए हुए द्वारिका आज 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक अर्जुन लौट के नहीं आए। कुछ समय भी था अर्जुन लौट कर आए। अर्जुन के केश बिखरे हुए थे, माथे पर केश बिखरे थे, वस्त्र फटे हुए थे, मुख पर तेज नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? ध्यान देना, मुख का तेज चला जाता है तो माता पिता का तिरस्कार कर दो, तेज चला जाएगा।
तुम किसी गाय की हत्या कर दो तेज चला जाएगा, तुम किसी ब्राह्मण के दिल को दुखाओ तेज चला जाएगा, तुम ब्राह्मण की वृद्धि का हरण करो तेज चला जाएगा। अरे अर्जुन तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? अर्जुन ने कहा दादा हम लुट गए। लुट गए? किसने लूटा? दादा भाई बनकर आए थे, लूट के ले गए। भाई बनकर आए थे? क्या कह रहे हो? अर्जुन रोते रोते कहते हैं वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देवाविस्मापनं महत्। बोले हमारे प्रभु हमको छोड़कर अपने धाम चले गए और उनके जाते ही मेरा तेज चला गया। यस्य क्षण वियोगेनो, उनके वियोग में एक पल मुझको वर्षों सा प्रतीत होता। दादा अगर वो नहीं होते तो लाक्षागृह में जलकर हम मर गए होते। और दादा क्या बताऊं, युद्ध में उन्होंने मेरे रथ को चुराया और मेरे घोड़ों को पानी तक पिलाया। अर्जुन रोते रोते कहते हैं नर्मण्युदार रुचिरस्मित शोभतानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति। दादा वो मुझको अर्जुन पार्थ न जाने क्या कर शब्दों से बुलाते थे, वो शब्द मुझको फिर सुनाई। अरे बोलो नहीं देख दादा उन्हीं की आगे लुट गया 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 लुट गया। जब से देखा है देखा है भाई टोपी वाले तेरी दुनिया से मेरा नाम उठ गया। जब से देखा है देखा 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 है। तेरी मोहब्बत का मारा हूँ मैं, एक तेरी मोहब्बत का मारा हूँ मैं, एक तेरे बिना बेसहारा 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 हूँ मैं। तेरी दुनिया से
तेरी दुनिया से मेरा नाता छूट गया, दुनिया से मेरा नाता छूट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया, लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया। जब से देखा है बाके बिहारी तुमने, जब से देखा है बाके बिहारी तुमने, लुट गया 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 बोले बोले हम दो भाई थे, बोले थे माने वो नहीं बोले नहीं उन्होंने हमारे उनसे बोल चाल दिया। मैंने से पूछा क्या बात, गुरु जी क्या बताएं, छोटे भाई को 3 लाख रुपए दिए थे और जब उससे मांगने गए उसने मना कर दिया तो कुछ गाली गलौज हो गई, पूरे परिवार में खबर फैल गई, बहुत हॉट टॉकिंग हो गई और 13 साल से हम लोगों की बोलचाल बंद है। मैंने कहा लाला जी गलती आ गई, अगर उपाय बताऊं करोगे तो, बोला उपाय बताओ, मैंने करो तो बताओ। मैंने किया भाई के पास चले जाओ, फल मीठा लेकर माफी मांग लो, काम करो। बोले गुरु जी मैं माफी मांगूंगा, मैं ईगो कैपिटल लेटर ही चीज। मैंने कहा आप मेरे पास क्यों आए, और मैंने आपसे कहा बात नहीं करें। क्या वो सज्जन करे, मीठा लेकर गए, फल लेकर गए। जब वो पहुंचे द्वार खटखटाया, भैया मैंने भैया मेरी लेडीज खड़ी ना, उसको भैया वो जो भी प्रमोशन कर रही है बाहर जाकर बाद में करें प्रमोशन। देखा बच्चों ने ताऊ जी आए हैं, भाग कर गए, पापा मम्मी ताऊ जी आए, बड़े भैया आए, खाना खा रहे थे छोड़कर, ये मुझे बाद में उन्होंने बताया। छोटा भाई पैर में गिरा, बड़े भाई ने फल मीठा रखा, गले से लगाया और हाथ जोड़ कहा छोटे मुझे माफ कर दे, रोते रोते कर मुझे माफ कर दे छोटे, जाने भैया गलती मेरी है, मैं माफी मांग रहा हूं। छोटे भाई की पत्नी ने पैर छुए, छोटा भाई अंदर गया, 3 लाख रुपए निकाल कर लेकर आया, बड़े भाई के हाथ में रखे। बड़े ने कहा मैं छोटे में इसलिए नहीं है, उससे माफी मांगने आया, मेरी माफ कर दो भैया, ये पैसे पकड़ लो। पूरे पैसे तो नहीं मिलते, पैसे भैया मैं दूंगा आपको। बड़े भाई ने पैसे लिए और लेकर छोटे भाई की पत्नी को दिले, बेटा तू रख ले इसको मत। और आज बच्चों को लेकर वो बड़ा भाई छोटे भाई पत्नी को लेकर घर में आए और बड़े भाई की पत्नी देखा देवर जी आए हैं, छोटा भाई भाभी की पैरों में पड़ा। बड़ी भाभी ने रोते रोते कहा देवर जी मेरी क्या गलती थी, मैंने तो हमेशा आपको बेटे ही माना है, मेरी क्या गलती थी। आप भाइयों का झगड़ा, मैंने तो कुछ नहीं किया आपके साथ, भारी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। छोटे भाई की पत्नी भी रोने लगी, दोनों भाई मिल गए, 13 साल बाद दूसरे दिन पूरा परिवार मुझसे मिलने आया और दोनों के चेहरे पर ऐसी हंसी थी, ऐसा आनंद था। मैंने क्यों लाला जी, अब तो आज सुबह पूजा करी थी, बोले गुरु जी पूजा की थी, बड़ा मन लगा पूजा में, बड़ा मन लगा।
मैं कहता हूं बंधु, भाई जैसा मित्र नहीं। कभी जीवन में कुछ बंटवारे में कमी मिले ना तो तसल्ली करनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने समझाया तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। भगवान ने कहा मैं तेरा खाऊंगा। देखो कोई किसी के यहां खाता है ना, उसमें 3 कंडीशन होती है कोई किसी के यहां खाता है। नंबर 1, खाया जाता है किसी के प्रभाव में। शाम को सज्जन मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा भैया लोग फल आप भी लो। मेरा इतना प्रभाव कि मेरी बात टाल नहीं सके और फल ले। भगवान कहते हैं दुर्योधन तेरा कोई प्रभाव मेरे ऊपर जो मैं तेरे यहां खाऊं? तेरा कोई प्रभाव है? बोले नहीं है। खाया जाता है अभाव में। किसी ने कहा खा लो, मनी में सोचते हैं घर में तो है नहीं, यही खा के चलो। भगवान कहते हैं मेरे यहां कोई कमी है क्या? अरे बोले मेरी ही कृपा से त्रिलोक के भंडार में चलने के मैं तेरे यहां खाऊंगा। अरे दुर्योधन सुन ले, दुर्योधन सुन ले, ना मैं प्रभाव में खाता हूं ना अभाव में खाता हूं, ये तो एक बार भक्त के भाव में खाता हूं। तेरे पास भाव तो है नहीं। और मैं जा रहा हूं। दुर्योधन ने कहा सैनिकों इसको बांध लो। भगवान ने कहा तू क्या, तेरा लकड़ दाना में मुझको नहीं बांध सकता। अरे दुर्योधन सुन ले, ना मैं तंत्र से बनता हूं, ना मंत्र से बनता हूं, ना मैं शक्ति से बनता हूं, मैं तो एकमात्र भक्ति से बनता हूं। तो मुझे क्यों बांधेगा? मुझे कोई बांध सकता है तो मेरी मां बांध सकती है। मुझे कोई बांध सकता है तो मेरे भक्त बांध सकते हैं, सुदामा मान सकता है। आपको पता है सुदामा का अर्थ क्या है? दाम तो बताओ, बढ़िया आदमी हो जिसके पास बहुत दाम है। अरे नहीं, दाम का एक अर्थ रस्सी होता है। जो प्रेम की रस्सी से गोविंद को बांध ले उसको सुदामा कहते हैं, उसको सुदामा कहते हैं। और भगवान सीधे विदुर जी के यहां आए। और अगले दिन श्री विदुर जी महाराज ने जब समझाने की चेष्टा की तो दुर्योधन ने भला बुरा कहा। तो आज श्री विदुर जी महाराज सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा करने को चले गए। यहां सब पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं। एक बात पूछूं, भगवान हस्तिनापुर क्यों आए थे? भाइयों भाइयों में बोलो, संधि कराने के लिए। संधि हो गई? संधि हुई नहीं। आप जरा सोच सकते हो ऐसा कोई काम है जो मेरे ठाकुर चाहे और नहीं? बोलो। भगवान स्वयं नहीं चाहते थे कि दोनों भाई मिले। बेटा स्वयं नहीं चाहते थे तो भगवान फिर आए क्यों? भगवान फिर आए क्यों? कल को इतिहास पूछता, बोले ठाकुर आप कहते धरती पर महाभारत कैसे हो गया? तो कम से कम भगवान पर कहने की बात तो थी। बोले भैया मैं तो भाइयों को मनाने गया था, मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो मैं क्या करूं? और भगवान के आने कारण संधि कराना नहीं था, भगवान के आने का कारण श्री विदुर जी को वहां से निकालना है। क्योंकि भगवान जानते युद्ध होगा,
सबकी काट भगवान के पास में थी, लेकिन विदुर जी की काट नहीं थी, क्योंकि विदुर जी अतिरथि वीर योद्धा थे। और आज विदुर जी को वहां से निकाल दिया, समझो भगवान की रास्ता साफ हो गया। अब श्री आप लोग रामायण पढ़ते हो, रामचरितमानस को सुनते हो, कथा देखी भी होगी आपने रामायण को। श्री राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा, सुंदरकांड क्यों भेजा? सीता माता की पता लगाने के लिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि राम भगवान है। क्या लीला में राम जी को नहीं पता? बोलो। जटायु ने बता दिया था, सुग्रीव ने इशारा कर दिया था, तो राम जानते थे लीला में कि अरे बोलो। तो फिर भेजा क्या? जब जाने लगे तो राम जी ने हनुमान जी कान में कहा, हनुमान जा रहे हो, मेरा काम कर कर आना। और काम क्या था? देखो श्री हनुमान जी पहुंचे लंका में। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, श्री हनुमान जी ने अपनी सूझबूझ से मां की खोज की, लेकिन रामचरितमानस में रावण ने जानकी को तिलस्म में रखा है, और ये केवल 4 लोग जानते थे कि जानकी कहां है। केवल 4 लोग। एक रावण जानता था, मेघनाथ जानते थे, विभीषण जानते थे, और चौथा कमबख्त वो तो सोता ही रहता था। रावण क्यों बताएगा? मेघनाथ का प्रश्न नहीं है, और चौथे को उठाए कौन? तो बचा कौन? विभीषण। विभीषण से हनुमान जी मिले और कहा कि देखो विभीषण जी, मैं कंपनी चलाता हूं, उस कंपनी का नाम है सीताराम कंपनी, और मुझे पता है उस कंपनी का आधा सामान आप पर है, आधा सामान मुझ पर है। बोले हम समझे नहीं। बोले आपको माँ का पता है, मुझको पिता का पता है। एक वादा मैं आपसे करता हूँ, आज मुझे माँ से मिला दो, कल मैं आपको पिता से मिला दूंगा, ये बात वचन देता हूँ आपको। और ऐसे ही मुझको भूले क्यों बोले क्यों तुमने जगदाश मिटाया, मुझको भूले क्यों विसराया, मुझको सुने क्यों विसराया, मुझको बचाने मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय। बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जल्दी से माताएं आ जाए, जिनको प्रसाद देना जल्दी से आ जाए, लाइन लगा के। कर्पूर गौरम करुणा संसार सार, रमण बिहारी आर्य गाँव।
जिसने सारी दुनिया चरणों शीश श्री हरिदास की प्यारे तुम हो निधि वनराज तुम हो निधि वनराज दुलारे तुम हो बेबास सदा चरणों में कुंज बिहारी तेरी याद गाऊं बाकी आरे लेते जाना हरि का थोड़ा थोड़ा लेते जाना हरि का हरि आए हरि आए आकर के दर्श दिखाए आसारन आसारन आए वो आए भक्तों को तरस दिखाए